लगाता है, रोज फूल तोड़ करके लाता है, सारी तैयारी करता है। गरीब ने पैसे दे दिए हैं महाराज, आप तो जानते हैं ना। फिर भी केवट के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, साजिश की गई है। रोते हुए पंडित जी ने कहा महाराज अब आप मंदिर में न बैठे रहना, अपने भक्त के पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार रहना महाराज। अपने भक्त के पक्ष में आपको गवाही देने जाना होगा। क्या कहा पंडित जी ने? प्रणतपाल प्रण को निभाना पड़ेगा, ये बेड़ा किनारे लगाना पड़ेगा। बढ़ाया था जो हाथ गज को उबारा, वही हाथ फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तेरे दास पर हो रही है अनीति, अब अदालत में अब नाथ जाना पड़ेगा। अदालत में अब नाथ जाना पड़ेगा। अदालत में अब नाथ जाना पड़ेगा। महाराज मंदिर में ना बैठे रहो, अपने भक्त के पक्ष में गवाही देने के लिए अब आप अदालत की तैयारी करो। इस तरह से पंडित जी ने प्रार्थना विनती की भगवान से। प्रार्थना विनती करके सज्जनों आज जो है पंडित जी चले गए, समय बीता। आज जिस दिन तारीख लिखी थी, डेट लिखी थी, आज जो है हाजिर हुए जज के सामने केवट और नगर का सेठ, दोनों हाजिर हुए। ज्यों ही जज की नजर पड़ी, अरे केवट क्या तुम अपने गवाह को ले आए? केवट ने कहा साहब रघुनाथ जाने। केवट के मुंह से फिर निकला साहब रघुनाथ जाने। तुरंत ये शब्द सुनते ही कोर्ट रूम का जो चपरासी है वो चपरासी तुरंत बाहर निकलता है और बाहर निकल करके आवाज लगाता है। 3 बार आवाज दी जाती है पेशी करने वाले गवाह, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। सज्जनों बड़ा गजब का दृश्य, जो ही चपरासी ने आवाज लगाई बड़ा गजब का दृश्य अदालत में। क्या दृश्य था? कीन्ही है पुकार जब अदालत के द्वार आन, अब हाजिर रघुनाथ 3 बार यूं बुलाए से। नैना विशाल मतवाली सी चाल गले, अय तुलसी की माला धार आतुर सिधाए हैं। कैसा स्वरूप है भगवान का जो अदालत में हाजिर हुआ। लकुट लिए हाथ, लकुट माने डंडा, पूरा शरीर है भगवान का। लकुट लिए हाथ अम्बाथ पगड़ी जितेंद्र सो है, अकेसर की खौर भाल चंदन लगाए हैं। तो साहब की कचहरी में एक चपरासी साथ। सज्जनों किसके साथ? आगे आगे कोर्ट का चपरासी और पीछे पीछे हमारे भगवान। साहब की कचहरी में एक चपरासी साथ, श्री रघुनाथ जी गवाही बन आए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे आगे कोर्ट का चपरासी और पीछे पीछे भगवान। ज्यों ही पहुंचे जज साहब देखने लगे, जब गवाह की ओर अटक दृष्टि अटक गई, जैसे चंद्र चकोर। एक चकोर नाम का पक्षी होता है, तो जब पूर्णमासी का चांद उदय होता है तो वो ऊपर ही देखता रहता खेत में बैठ करके, और जब तक चांद डूब नहीं जाता नजर ऊपर गड़ाए, इतनी सुंदरता देख करके मुग्ध हो जाता। जज साहब ने जो ही रघुनाथ की तरफ देखा, अरे रघुनाथ जी साहब क्या आज्ञा है मेरे लिए, जरा मेरे पास आओ। सामने भगवान खड़े हो गए नीचे कटघरे में, और ऊपर जज साहब बैठे हैं। जज की गद्दी बहुत ऊंची होती। जरा ये बताओ कि जिस समय पैसे दिए थे केवट ने, तो तुम्हारे भी सामने दिए थे, तुम साथ में थे।
भगवान ने कहा हाँ साहब मैं था साहब, मेरे ही सामने तो दिए गए। आप लोग जरा विचार करें, क्या भगवान झूठ बोले? विचार करके बताइए मुझे। भगवान ने कहा हाँ साहब मैं था वहां, तो क्या भगवान झूठ बोले कि सही बोले? सही बोले। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्यों सही बोले भगवान जानते हैं आप? आग जग में सब रहत विरागी, अप्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमियागी। माचिस के अंदर आग रहती है, दिखाई नहीं देती, तीली संघर्षण करो जल जाएगी।